एडेनियम में वाटरिंग को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च और अप्रैल में जबकि भीषण गर्मी है, तब एडेनियम में कैसे वाटरिंग होना चाहिए, वैसे सर्दियों में कैसे वाटरिंग होना चाहिए, गर्मियों में कैसे, छोटी सैपलिंग है तब कैसे, बड़े पौधे हैं तब कैसे, बहुत सारे भ्रम हैं। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जितना मेरा अनुभव है वो मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। तो ये जो मार्च का महीना है, अभी देखिए बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। जिनमें मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है उनमें तो अंकुरण हो रहा है, और जिनमें प्रूनिंग नहीं की थी उनमें अच्छी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो जब एडेनियम का पौधा बिल्कुल भीषण गर्मी से जूझ रहा हो, उसमें ढेर सारी कलियाँ हो, ढेर सारे फूल हों, उस समय वाटरिंग अच्छी होना चाहिए। मतलब मैं अभी इनमें एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दे रही हूँ। तो कुल मिलाकर एडेनियम्स को पानी चाहिए। अगर इस पोजीशन में आप पानी नहीं देते हैं तो कलियाँ जल्दी झड़ जाएंगी, और कई बार कलियाँ बिना खिले ही और झड़ सकती हैं, और अच्छी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी, या फूल लंबे समय तक नहीं टिकेगा, एक के बाद एक लगातार फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरे तो गमले बहुत बड़े हैं कि आप रोज़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ पानी दो, लेकिन मैं आपको बताऊं केवल मौसम ही नहीं, मौसम के साथ साथ आपने जो कंटेनर में जो पौधे लगाए हैं उसमें पॉटिंग मिक्स कैसा है। अगर आपने जो खंगर वगैरह उसमें लगाए तो उसमें तो आप रोज़ ही पानी दे दीजिए इस समय। और अगर आपके में मिट्टी ज़्यादा मिली है तो मिट्टी पानी को होल्ड करती है, फिर आप एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। मेरे इसमें बजरी में लगे हैं, कुछ बजरी में लगे हैं, कुछ धान की भूसी में लगे हैं। तो बस आपको इन दिनों अच्छा पानी देना है और देखना है कि सूखने दें। और अगर तेज़ धूप हो रही है तो आप एवरी डे भी पानी दे सकते हैं। जब एक बार पानी दें तो नीचे से होल से, ड्रेनेज होल से निकलना चाहिए, और फिर तब दें जब दूसरा। देखो ये पत्तियां आपको दिख रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, तो ये लक्षण है कि इसको पूरा पानी नहीं मिला। ऊपर की तरफ पत्तियां कर्ल हो रही हैं, मतलब इस पौधे में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। जबकि यहाँ देखिए इसकी पत्तियां अच्छी हरी भरी हैं, और पौधा खुद बता देता है कि वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है। तो बस अब आप देखिए और उस हिसाब से पानी डालिए। इसके साथ ही जब पौधा छोटा है, सैपलिंग छोटी है, तभी उसको पानी अच्छा लगता है। तो पानी उसको मतलब डेली डाल सकते हो आप, छोटी पौध में डाल सकते हो। मार्च महीने में, मार्च अप्रैल मई में आप डेली पानी डाल सकते हो। और जैसे ही बरसात आएगी तो पानी डालना नहीं है, पानी से बचाना है। और सर्दियाँ आती हैं तो हम पानी 8 दिन में भी एक बार देते हैं। फिर वही कहूँगी, सर्दियों में भी और बरसात में भी ये देखना है कितना बड़ा पॉट है, कितना बड़ा पौधा है, कैसा पॉटिंग मिक्स है, सीडलिंग है या 1 साल का पौधा है, या ये मेरी तरह बहुत 15-15, 20-20 साल के पौधे हैं। तो कुल मिला के आपको ये देखना है। तो मुझे लगता है आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अभी तक यदि आप गर्मियों में पानी नहीं दे रहे थे तो अब आप इसको रेगुलर पानी देना शुरू कर दें। और जब हम ये कहते हैं ना कि एडेनियम में कम पानी डालें, तो एक और लोगों से भ्रम हो जाता है कि वो उसमें क्वांटिटी कम डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया। ये गलती बिल्कुल नहीं करें भूल कर, क्योंकि उसमें क्या है, नीचे तक रूट्स तक पानी नहीं पहुंचता और पौधा डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो कम पानी का मतलब होता है कि कम दिनों के, मतलब कई दिनों के अंतर के बाद, यानी एक बार डालें, मिट्टी को सूखने दें, फिर दूसरी बार डालें, वो जो बीच का गैप है वो बढ़ाकर डालें, तब उसको कम पानी डालना कहते हैं। तो इन दिनों मैं अपने एडेनियम में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी डाल रही हूँ। और धान की भूसी मिलाई है पॉटिंग मिक्स को हल्का करने के लिए, तो वो अच्छी पोरोसिटी रखती है और वो एयरी बना देती है उसकी मिट्टी को, तो जड़ों को ऑक्सीजन भी आराम से मिलती है।
और जैसा मैंने शुरू में बताया कि मैंने कुछ पौधों की प्रूनिंग कर दी है, तो जिनकी प्रूनिंग हो गई है और जिनमें अब अंकुरण शुरू हो रहा है, होने जा रहा है, अर्थात पत्ते नहीं हैं उसमें भी, तो उसमें जल्दी जल्दी पानी नहीं डालें, क्योंकि पत्ते ही एवोपरेट करके पानी को बाहर निकालते हैं। तो जब इसमें पत्ते ही नहीं है तो पानी एवोपरेट उतना नहीं होगा और ज़्यादा पानी ठहरने से नुकसान हो सकता है। ये देखिए एक तेज़ धूप का एक असर। तो तेज़ धूप के अपने बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। सनबर्न का तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया ही था। तो तेज़ धूप बहुत सारे फूल भी खिलाती है, लेकिन सनबर्न भी करती है, और कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो पौधा बिना खिले ही कलियाँ झड़ जाती हैं, ये अक्सर होता है। वैसे आप रंग देखिए, धूप पौधों में रंग को भरती है। जितनी तेज़ धूप होगी उतने चटक रंग आएंगे, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है और ये पौधे खुद ब खुद बता रहे हैं। देखिए कितने सुंदर रंग हैं। तो धूप में तो रखना है, चाहे अप्रैल मई का महीना हो चाहे मार्च हो, लेकिन बाकी की चीज़ें भी फॉलो करना है, जैसे कि मैंने ये कपड़े पहनाए हैं वो भी, और वाटरिंग भी आप रोज़ करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।